राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार था। वही अब हमारे सामने सोनिया दीदी, बताने की जरूरत ना हो, आप सब पता। दीदी एक बार कर दो राम राम। राम राम भाई सबन। थोड़ी सी और तेज बोलो। राम राम भाई ऐसी सबन। सुना जय श्री राधे। है जय श्री राधे। ऐसी सुना है दीदी ने, नहीं तो ये कौन के बड़े कच्चे हैं ये, जहां को सुने वहां को लुढ़क जा। हाँ। तो भाई आज दो आयनगर भिड़ चुके हैं और पॉडकास्ट खोले दीदी हमें 1 साल हो लिया। हाँ। तो आप पहले तक कहाँ हैं? जब आयनगर की बात ही, तो पहले तक कहाँ हैं आप? बस भाई जब इनविटेशन आ जा, पहले भी देखो ये तो मुझे ना डर लगे भाई ऐसी जगह पे आने में। पॉडकास्ट से नहीं? हाँ, मैं कभी न गई कहीं भी। बस मेरे रसोई से थोड़े जो थारे कॉम रहे हैं ना, जो थारे जी जाना में कॉम दे रहा के वे कॉम, और बस उससे ज्यादा मेरी लाइफ तो है ना कुछ। अब बाकी यूं इंस्टाग्राम खुल गो तो भाई दुनिया जान तो दीदी डर क्यों लगा यूं बताओ? डर भाई मतलब कभी ऐसा मिला ही ना, हमें इतना फ्रीडम कहाँ मिला, ना मिला। हम तो ऐसे बैकग्राउंड में हैं भाई, अगर हम बाहर भी जा रहे हैं ना तो पूरे खानदान से परमिशन लेके जब जाना पड़े हमें बाहर। हमारी तो वो लाइफ रही है। बाकी भैया आजकल के बच्चे ना तो बहुत फ्रीडम मिल रहा, बहुत ज्यादा। और उस फ्रीडम का आजकल की जो लड़कियां बहुत कुछ अच्छा भी फायदा उठा रही हैं, कुछ गलत भी कर रही हैं, पता है ना ये बात। तो पहले दीदी अपने वाले फ्रीडम पे आते हैं, हाँ। फिर नए वाले पाएंगे। हाँ। तो सोनिया बहन पहले यूं बताओ, जो हमारा वाला फ्रीडम है वो इन्हें आजकल पता नहीं है क्यों, कैसा है, और वहां कितनी बाउंडेशन रह गई। हाँ। वो चीजें बताओ आज इन्हें। भैया हमारा फ्रीडम तो ये है कि बस हमें ये मिल जाए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 10th पास करी ना, 10th पास करके यहाँ 10th के बाद स्कूल नया आयनगर में, तो घिटोर नहीं जाना पड़े। तो मुझे 11th 12th के लिए घिटोर नहीं जाना है, जो मेरे घर वाले ने अलाउड ना करो। उसी बीच मतलब 10th करते ही बस इनके हाथ पेड़े करो और चलो जी जाओ अपने घर। इतनी वो रह रही जिस टाइम के हम पढ़े ओढ़े, जिस टाइम हम भाई हुए, जितना हमें दिमाग है भाई, जिस तरह के हम बड़े हुए। 18 साल की एज में तो शादी होगी भाई मेरी, 23 साल में मेरे दोनों बेटे हो गए, मैं फ्री हो गई। अब ये देख लो, ये मेरी लाइफ ही मेरी के उस टाइम तो ही सबकी। हाँ। लेकिन मेरी हम जो हमारा सर्कल हो ना, हम 5 सहेली, 5 सहेली में सबसे पहले शादी मेरी हुई। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट होगा, वो एकदम ऐसे उनको यूं पूरा पैर, आप यकीन नहीं करेंगे भाई, ऐसे फट गया। हम रह कर अपनी दादी के पास। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ बहन? कोई पता ना, ट्रक वाले ने मारी, बल्कि तो पूरा ही फट गया। अरे ये हड्डी दिख गई। आज भी देखो पापा का इतना पैर, यहाँ से लेकर सर्जरी हुई है उनकी, तो वो तो बचे ही बहुत उससे। अब जो आदमी एकदम फ्री, आने जाने सारी जिम्मेवारी। देखो हाँ ऐसे रखो बस यार। तो दुपट्टे में तो भाई वो ही थोड़ा सा हो जावे। देखो आपकी भाभी कह रही है थोड़ा उंगली को देखो, वीडियो बना रही हो। अच्छा तो भाई ये बाकी तो और ऐसा कुछ ना देख, हमारी तो ऐसी। पर दीदी एक बात बताओ ना, घर तो बाहर जाकर परमिशन लेनी है, जैसे आज तो कोई भी मुंह उठा के कहीं भी चलते हैं। हाँ। कि आप अब जा रहे हो कहीं, सहेली ने प्लान बना लिया। पहले तो पिकनिक वाले प्लान बने करे दीदी। हाँ। है ना, हमारे टाइम पे कि पिकनिक जा रहे हैं 4 सहेली, परमिशन कैसे मिलेगी रही वाकई? भैया वो परमिशन तो हमारी 4 सहेली ने भी नहीं ना हमें। सही बताऊं, हमारे तो यूं स्कूल वाले अगर ले गए तो इंडिया गेट बस में ले गए। हाँ। या वो जो है ना कौन सा स्टेडियम है, नेहरू प्लेस स्टेडियम, नेहरू कुछ है ना, नेहरू स्टेडियम। हाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वो उसमें हम गए भाई। वो देखो, उसके बाद चिड़ियाघर, ये भी स्कूल वाले ले गए। बाकी एक हमारे मामा रह रहे, वे भी कौन ले गए हमें, इंडिया गेट चिड़ियाघर। बस भाई हम चिड़ियाघर ही हैं बस आज तक भी। यही देखने को है टाइम पे, इंडिया गेट, चिड़ियाघर, नेहरू स्टेडियम, और वे भी घर की परमिशन ना मिलेगी, स्कूल की तरफ से जाकर। हाँ, स्कूल की तरफ से भी परमिशन घर की जरूर चाहिए। तो आधी बेर कह दी ना जानो, तो भाई ना जाए करे। दीदी पढ़ाई का सीन कैसे रहा सोनी बहन? पढ़ाई का तो भाई ये है कि सीधे सुबह उठे करे, पहले तो हम अपने घर के काम खत्म करे रहे, जो हमारे नॉर्मल है। तो घर के काम बचपन से लेके अब तक चले ही आ रहे हैं। चले भाई वो, अगर उस टाइम तो ऐसा टाइम हो कि आप घर को काम करोगे, स्कूल को बाद में है, स्कूल भी जाएगी जब, यू इतना काम मेरे हिस्से में है, यू करके तो पहले उठ के घर का काम, हाँ, वाके बाद स्कूल को रेडी। ये है तो यू। और आजकल को फ्रीडम के घर को काम तो लड़की कर ही ना, कोई भी ना करवा। हम ये सोचे हैं कि जो टाइम हमने देखा ना, वो हमारे बच्चे ना देखें। हमारे बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड चले। हमने जो हो लिया, बेटा तू अपने पढ़ाई पे फोकस कर, बस इतना हम करें। और दीदी ये या बात ही ना सोचे, यही बात लेना, फ्रीडम में ले जा। बच्चे क्या सोचे
कि मतलब मम्मी मैं पढ़ी आया, अरे भाई हम पैस ऑन कर दिया, हम कैसे पढ़े कोई हम तो पूछ ले, पर हमारे पीछे जब इतना ऊन होया, अगर इतने कर देना तो भाई कुछ ना कुछ तो करके ही जाते। जब हम बुढ़ापे में इंस्टाग्राम पे रसोई में रोटी बनाते बनाते हैं 94,000 लोगों ने लपेट सके, तो बेटा हम कितने लपेट सके। और किस डायलॉग तो लपेट होती थी वहां, और एक छोटा सा बोल दो, भैया रे भैया रे मेरी तो नू समझ नहीं आ रही, मेरी रील में कौन नजर लगा रहा आजकल, रील नहीं चल रही है। ऐसी है भाई जी, देख श्री जी की कृपा है। बाकी ये तो जो कह के ना रील वील तो सच बताए ना, मुझे जहां तक मैं आई हूँ मैं यूं देख रही, जो ये इंस्टाग्राम पे है ना जितनी पुरानी जो चलती आ रही है भाई, मुझे ये 2 बंदी मिली है ऐसी। कौन नाम तो मैं लेना ना चाहूंगी, अच्छा ना लगे भाई, ऐसा एटीट्यूड, ओहो कहीं मैं जैसे समझता ना रहूं मैं जैसे ये मलाइका है ये, अरे तेरी ऐसो के मिल गो आज भाई, मेरी आईडी उनसे आ गया और 1 साल के अंदर देख लो, तो मेरे में कितना एटीट्यूड होना चाहिए दीदी बिल्कुल। पर भाई ना हम तो श्री जी के चरणन में है और रहेंगे, बस इतना ही। तो दीदी बचपन लिकड़गा, पढ़ाई लिकड़गी, पढ़ाई होगी तो घिटोरनी में मिल गया एडमिशन, आप भेजन दिए ना जी, हाथ पेड़े हो गए, शादी कर दी। हाँ। और दीदी शादी कहाँ हुई, कौन से गांव में? ये हुई भाई खेड़ा गांव में। खेड़ा में? हाँ खेड़ा गांव में, ये जिला बागपत लगे। और कितने साल की है दीदी, 23 के 22 के? कौन जब शादी हुई? 18 साल। सुन लो भाई, मेरी बहन 16 साल में 18 साल। चाहो आपकी 16 साल 18 साल में शादी हो जावे। आजकल तो लड़की ने 25 साल बाद ये सोचा है, ये उनके माइंड में आवे कि शादी भी उनसे पूछो लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का की पता ही ना जी कौन है पिक्चर आ गई था, कैसे सजन है हमारे पता ही ना, पिक्चर ये सजन जब यूं आवे ओ ये सजन है हमारे, तो भैया ऐसा टाइम है हमारा आजकल। तो यूं अच्छी बात है, बच्चे पहले ही मिल ले, दिखा देना चाहिए, और जब भी शादी सक्सेसफुल ना हो भाई, बिल्कुल इतना पहली वाली फिर भी दीदी, हाँ इतना करके भी शादी सक्सेसफुल नहीं है। 100 में से 60-70% शादी टूट रही है। बस पता ना भाई क्या कमी रह जाती है, या तो हमारी परवरिश में कोई कमी है। दीदी अगर देखा जाना सोनिया बहन तो हमारी में ही है। आप पहली देखो, पहले माँ बाप जो कर जाग रहे हैं उनमें से कितनी शादी टूटी। अच्छा एक बात बताऊंगी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मेरी दादी है भाई, सब पता है नगर में पत्थर फोड़े मेरी दादी ने, बिल्कुल पत्थर फोड़ के उनने चारों बेटा सरकारी नौकरी दिल्ली पुलिस में लगा रखे हैं। ये बात ये तो है ना भाई, मैं पॉडकास्ट में झूठ बोल के, ये तो सबे पता हो क्या इतिहास हो मेरी दादी को। ऐसा हो भाई कि जैसे पुरानी हीरोइन रहे ना, पुरानी जो जैसे ये हीरोइन पत्थर फोड़ के अपने बच्चे ने कामयाब कर रही स्टोरी भाई, सेम रोंगटे कांप जा हमारे जब हम अपनी दादी के मुंह तक सुने के रहे, पत्थर फोड़े के रहे। और फिर मेरे एक पापा चाचा हम चाचा अंते भी पापा ही कह, मैं पहले मेरे पापा लगे दिल्ली पुलिस में मेरे पापा लगे, तो मेरी दादी की मजदूरी छूट गई। फिर मेरे छोटे वाले चाचा धर्मवीर वे दिल्ली पुलिस में लगे, वे इतनी मेहनत करे करे भाई, मेरे पापा ना उसकी बोरिन में सीख के एक नीचे बिछा के एक ऊपर, ऐसो टाइम हमें मेरे पापा ने काटा सोख रहे। हाँ तो भाई मैं तो ये जब मैं अपने बड़ेन को देखूं ना, तो मुझे लगे कि हम बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ करो, बहुत कुछ पायो है, बहुत कुछ हमें मिला है, और इतना प्राउड हम फील कर रहे हैं कि हम ऐसी दादी की पोती है। और भाई वही परवरिश हमारे अंदर ही, क्योंकि मेरे पापा बाहर रह रहे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वे बाहर रह रहे, मम्मी उनकी अनबन होगी तो वो अपने मायके चली गई, हम अपनी दादी ने पाले, दादी के पास रहे, उसके ही पीहर जाए रहे। हमारा बचपन सही बताऊं ना तो कुछ खास ना हो, जैसे एक आजकल हम बड़ा दुख भरा रहा है सोनिया, मतलब स्ट्रगल चलती रही बहुत जिंदगी में, बस यूं ही करते चले गए, बस अब के ये कर रहे, अब के मुझे मेरी दादी पे तरस आए रहा, क्योंकि पहली उनकी जर्नी ऐसी रही। फिर जैसे हमको रोटी बनाए रही, रोटी बनाए करे भाई, काम तो सारी रहे घर में, 3 आदमी ऐसे कुछ भी भूखो थोड़ी रह जाएगा, सारे काम है। तो मैं क्या कर रही, सुबह जल्दी उठ के रही, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बना के, फिर मेरी दादी क्या करी, तू पत्ता घड़े है, मैं ना खाऊं इन्हें, रोटी मत बना के जाइए, मैं रोटी में अपना बनाए करूँ, वे पौनी के हाथ की रोटी बनाए करी। पर फिर मुझे तरस आए कर, अब जैसे आए करे ना भाई, बैग धरो बस सफाई में लग जाए करे। पहले तो चूल्हे पर रोटी बनाई, तो राख उठानी, झाड़ू पोछा करना, पूरा करके फिर अपनी पढ़ाई करना। जैसा आजकल का रहे ना कि भाई
आज ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, अब होते जा रहे हैं, अरे ये खा ले, हम प्लेट लेके पीछे। भाई हमें आज तक भी किसी ने यूं प्लेट न करी, ले बेटा खा ले, खुद ही बनानी। कैप्चर कर लो ये दीदी की बातें, शैली को दिखाना ये। हाँ सही बता रही भाई, हमारी लौंडी ऐसी करे दीदी, शैली देख बेटा सुन ले ऐसा तू। भाई ऐसा तो ना होना चाहिए, ना होना किसी चाहिए। को बचपन ना होना जैसा हमारा जैसा निकला है। नहीं होना चाहिए। बाकी भाई चाचा हर को इतना सपोर्ट रहे हो, उन्होंने नहीं देखे हो, दादी दादी परवरिश करी है, चाचा भी साथ में बहुत सपोर्ट करे। तो मतलब फैमिली का आप सपोर्ट रहा बहुत, है ना, चाचा बहुत। ताऊ सबका सपोर्ट रहा। बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, मेरे माँ बाप से ज्यादा सपोर्ट मेरे चाचा ताऊ उनको हर चीज में। भगवान दीदी लिख के भेजा है, अगर देखो हाँ। माँ बाप का ना मिल पाया तो कोई ना कोई आपके साइड में खड़ा होएगा। हाँ तो ऐसे ही लिख के भेजा। बस भैया हमारे कह रहे ना, किस्मत लगा लो, या कुछ ऐसी परिस्थिति है कि हमें माँ बाप को प्यार न मिलना है। पर दीदी हंसते हुए चेहरे के राम राम भैया रे, या के पीछे इतने सारे दुख हैं। एक दुख मेरी भी अंदर है, अब पॉडकास्ट में हम भाई बहन बैठे हैं तो हम वहां पे आ जाते हैं। मेरा दोस्त है दीदी, अब आप जानते हो कि पुच्ची, हम तो पुच्ची कह के आप प्यार हैं, और हम एक ही गांव के हैं, हम आया नगर के ही, और बिल्कुल क्लोज है ना। दीदी ने मैं बचपन में देखा हूँ तो देखा हूँ, मैं भी दीदी की शक्ल नहीं पहचान पाया। जब मैंने आपकी रील देखी ना, तब मुझे पता चला कि आप पुच्ची की बड़ी बहन है ना। पुच्ची हमारे बीच ना रहा भाई अब, और मेरा इतना जिगरी आ रहा, बहुत तगड़ा आ रहा, बहुत टाइम हमने साथ बिताया। तो दीदी थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूँ, और मतलब जिसे ना पता ना, जो आज भी जैसे मैं परेशान होगा सुन के बातन में, तो थोड़ा सा आप बताओ कि पुच्ची के हुआ के या कैसे हुआ। देखो थोड़ा सा तो आप परेशानी होएगी, क्योंकि हम जब पास्ट की बात करें तो थोड़ा सा हमारी आँख भी भरी आवे, हम नम भी हो जावे, बट मैं भी सुनना चाहूँ दीदी, और हमारी ऑडियंस भी आए अगर जितना देख रहा, जितने भी पुच्ची मेरे भाई प्यार करे, दो बात जैसे भी है, जो भी हुआ दीदी, हुआ क्या दीदी? भाई मतलब मेरी ननद की शादी ही 2016 में 28 तारीख की, 28 फरवरी की। तो उसमें वो आया, मैंने उठाव, जैसे हमारे गुजरन में देवे उठाव करना, बारात विदा विदा करना, जैसे भी उसने सारे काम करे, और वो मतलब घर आ गो वापिस गाड़ी लेके कि दीदी मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं कि ठीक है तू चलो जा, ज्यादा बात हो ना पाई भाई, घर में शादी ही तो वो चलोगा भाई। उसके बाद उसके चढ़ गो बुखार, बुखार में ही उसके माता निकल आई, माता भी निकल आई। अब मुझे बुला रहा हो भाई कि दीदी बुलाओ, मुझे दीदी से बात करनी है, मम्मी दीदी बुलाओ। तो भाई मैं, मम्मी मुझे फोन कर रही, भाई मुझे ये ना पता ही मैं अपने भाई से जिंदगी में ना मिलूंगी। लास्ट बार देख मैं मतलब कह तो रही हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ यहाँ चीज पे कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं शादी में लगी रही, मेरे ननदोई है आज वो भी इस दुनिया में ना हो। मैं सही बताऊं, वो मेरे से कहने लगा कि सोनू मनोज की तबीयत खराब हो रही है, तू बेटा आ जा। तो बुला रहा हूँ मम्मी, मैंने की यू रिसेप्शन यू हो जावे, नीतू लिया हुए हम, और मैंने की फिर मैं आ जाऊंगी। अब ब्याह को माल भाई ये नहीं पता कि भाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं पता। और काम काम दिख रहे उस टाइम भाई, मतलब शुक्रवार को दिन उससे अगले दिन की रिसेप्शन पार्टी उसकी वहाँ दसियारी। तो भाई मैं शुक्रवार की बढ़ती ही, मैं पूजा वूजा करके बस इतने में ही मेरी बहन को फोन आया कि दीदी वो रो रही, दीदी मनोज। मैंने कि क्या होगा? वाह भाई यूं यूं कापू और यूं कहूँ, मैं कहनी पापा चलो मनोज की तबीयत खराब है, ये ना पता ही कि वो मतलब है ही ना। और भाई इन्ने जल्दी घसेट घसाट के जैसे तगड़ा शरीर लेके गए नीलकंठ में। ये पहुंचे नीलकंठ में भाई गए तो मैं के देखूं, जैसे चेकअप करवा लिए ना सब, पूरा घर वहीं हो, चेकअप करवा लिए। तो भाई वैन में लिटा रखा, और मुझे मेरे भाई के ये पैर दिखाई दिए, ये पैर दिखे, और बस वहीं देख के मतलब यूं लगा कि मेरी दुनिया खत्म, कुछ ना। बस बात से ये कही कि पापा तेने कभी अपना ना माना, मैं आज दुनिया छोड़ के चला गया। हम दो बहन एक भाई है, पर भाई के मेरी जान हो, जिसे कह कर वो कभी भी ना आए रहे ना, तो मेरे तो कोई बात करे रहे तो मुझे ना देखे रहे, मेरे ऐसे जूते चप्पलन पे नजर रहे रही, मेरे से कभी औक मिला के बात ना करी उसने, कभी भी ऐसी बात करता रहे। कोई अगर उसे कुछ चाहिए या कोई बात उसे कहनी है ना, तो मम्मी से कह रहे पहले कि मम्मी
दीदी से बोल देना ऐसा, बिनो दीदी के ना बोलो, बिनो आपके ना बोलो, अनि गुजरन के बालकन में कितनी तमीज है, ये आप भी अच्छे से जानो। तू करके ही बोले है ना, अरे तू मम्मी तू रोटी ना दे रही, यू ना दे रही। उस टाइम तो यही है, आजकल की जनरेशन हम मिलाओ तो जब भी सिखा रहे अपने बच्चे ने कि तू तो बोलना ही ना हो किसी से भी। उस टाइम तो तू क्या कर रही है तो दिख ना रही होगी, इस टाइम की लैंग्वेज ही तो हमारे इर्द गिर्द को माहौल हो। लेकिन भाई वो ऐसा हो, दीदी आप आ रहे हो, दीदी आप यूं कर रहे हो, दीदी मेरे को वैन ले दो। मैंने कि तू टेंशन मत ले, मैं वैन ले दूँ। आप ही तो क्या कर रहे हैं दीदी सारी चीज को है। भाई मैं थोड़ी सी ऐसे घर में चली गई, ऐसे घर में क्या बोलते, मेरी जर्नी बहुत हुआ है, मैं लगू ही ऐसे हूँ, मेहनत बहुत करी है। एक कमरे में मैं गिटोरनी में किराए पे आई ओढ़ू। अच्छा। जो किराए पे आके मैंने यूज जितना जोड़ा ना भाई, ये न खून की कमाई थे। अब स्टोरी सुनो, यहाँ होता है बाद में से बात निकले है, इनका झगड़ा होगा, इनके छोटे, ये अपने जीजा के धोरे कॉम करे रहे, तो इनके छोटे भाई, उनके छोटे भाई थे, झगड़ा होगा किसी बात पे हो जा भाई, तो ऐसी मारपीट हुई, तो ये अपने घर आ गए। आके ये मैं वहीं जा रही खेड़ा में गई, ये आए, मैंने देखी पता ना कैसे उदास है, तो पूछी तो बताई कि ऐसे ऐसे झगड़ा होगा। भाई इन्हें 1 महीना, जो कॉम काजी आदमी है उसे 1 महीना तो बड़ा भारी लगे, बहुत भारी लगे। तो भाई उस टाइम में 20,000 रुपया, मेरे ससुर जी सरकारी नौकरी, वाटर सप्लाई में उनकी जॉब थी, उस टाइम उन पे 20,000 रुपया न हुई। देखो जो सच्चाई है भाई, वो इंसान बोलेगा ही, चाहे, और उन्हें भी पता हुआ। फिर मेरे खुद के पापा सरकारी नौकरी मदनगीर में रह रहे, उनसे 20,000 रुपये लेने आई मैं, भाई उनने भी मना कर दी। जो दिल्ली पुलिस में आदमी है, 20,000 अपनी बेटी को नौ है उनका, और कहो तो फिर वो ये कहीं बात पर आई होवे, तो भाई मौत भी आ गई। मेरी चाची बड़ी वाली ना, मैंने उनसे बोली कहे ना भाई, जब आदमी इतने तो इतने हो ना जिनके हो रहा है, वो आपकी नजरों ने पहचान ले। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से कही सोनू, मैंने की हाँ पैसा को आई है, भाई मैं रोने लगी। कहना अपना माड़ा टाइम ना भूलना चाहिए कभी भी। तो भाई मैं रोने लगी, तो कह रही बता तो कितने की जरूरत है, मैं दूंगी। और आज भी वो बंदी भाई ऐसी कहती है, सीना ठोक है, 4 लौंडिया आवक है, और 4 में 2 हम बराबर मोनती है, कौन मोन लेगा। अब फिर वो कहना हम कह रहे तो हमारे माँ बाप के चिड़ लगे इस चीज की। तो भाई अगर जो करेगा तो उसको तो कही जाएगी, जो बुरे टाइम में काम आएगा। तो देखो भूला कैसे कह दें हम ऐसे भाई। अब एक बात और बता दूं, हमारे पापा दूसरी वाली थे 2 छोरा, 4 पोते हैं उनके, 4 पोते में हम 2 बहन है। बाहर छूचक चलता ना चले भाई, जब हमारे में कोई छोरा हुआ है तो लौंडिया ने बुलाने का जापे में फर्ज बने है ना, बने। हम कोई सीखे में ना आए, ना उन्हें बुलाए ना हम आए। हम तो शादी में भी ना बुला के राजी है हमें। हमारे चाचा ने कह दी जब लौंडिया आएंगी ना, जब हम ब्याह में बैठेंगे, यानी हम ब्याह में ना बैठे। इतना तगड़ा सपोर्ट है हमारे चाचा को भाई, हम कैसे भूल जाओ बताओ। आदमी कही बात तो कहे जा। जब हम आ गए ना, जब हमारे चाचा आ गए, जब उन्हें प्रेशर में फोन करो, अनीता लौंडिया कहो जहाँ, उनको ही हुआ भाई लौंडिया को पाई काट करो, हमें कोई मतलब ना रखना, जरूरत ही ना हो। ऐसी वे जो छोरा ना अब ऐसी वे कर रही हैं, और उनको भी मतलब देख लड़ाई कुछ ना हो भाई, मान लो दोस्त दुनिया करा दो, पर अपने पहली के बाढ़ करने भी तो छाती के लगाना चाहिए। चलो होगी तुमने कैसी करो भाई, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ी के तुम भाई ना छोड़ ना हो। हमारे चाचा तो ना होती मेरी दादी, कैसे रहते हम, कैसे पलते। अरे खर्चा तो दियो, खर्चा तो देते जब तुमने पैदा करे भाई, कौन देवे, खर्चा तो दोगे जब पैदा करे तुम, और कौन देते भाई। तो भाई जर्नी बिल्कुल मेरी तो ऐसी है, सच बताऊं। गिटोरनी का कैसे सीन है बहन, गिटोरनी में भी रहे आप? हाँ गिटोरनी में ही रहूं मैं, किराए पर आके। भैया इनकी ऐसी होगी, तो मेरे चाचा ने सारा, तो इनकी वर्कशॉप है ऑटोमोबाइल्स की, गुड़गांव सेक्टर 56 में। हाँ ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट में, हाँ बहुत बड़ी वर्कशॉप है भाई। तो भैया इतनी मेहनत करी मेरे चाचा ने, खुद ने फावड़े बजाए, जो दुकान खोली 56 में हमारी जिम्मे बहन और भाई के सामने वो मार्केट है, वर्कशॉप जो जलवायु टावर है ना। हाँ जलवायु टावर,
बिल्कुल हमारी जिम की हो रही है। हाँ, एकदम 56 की मार्केट में ही है सारी ऑटोमोबाइल की, बड़ी बड़ी बीके ऑटोमोबाइल्स है भाई। समझ गया। हाँ। तो भाई वह किराए पे वे 20,000, कहने का मतलब ये है जो मेरी चाची ने वो 20,000 रुपए दिए ना भाई, आज उन 20,000 अंते मैं देख, ज्यादा बड़ी बात ना, मैं करोड़न की मालकिन तो हूँ, देख लो भाई। इतनी तो बन गई भाई। आगे श्री जी की कृपा, जैसे रखेगी वैसे रहेंगे। तो एक झोपड़ी थारे गांव में भी ले रखी है, एक झोपड़ी वहां भी है, और भैया जो होते हैं तो है। कितने टाइम रहेगी टोनी में रेंट पे? मैं 1 साल के अंदर ले लियो प्लॉट। अपना ले लिया? फिर कहाँ लिया? गिटोरनी में? गिटोरनी में एक लिया, वहां में 2 कमरे घेरे भाई, गारे की चिनाई के, टम्परेली जब टम्परेली घेरे, गारे की चिनाई करवा के वो हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद श्री जी ने ऐसा हाथ पकड़ो भाई, फिर थारे गांव में भी ले ली, वह गांव में एक और ले ली भाई। अब तो ना देखो आप ही गाँव है बिल्कुल। तो ये ऐसा, फिर अपने गांव में भी बहुत कुछ कर लियो, यानी तो पहले वो भी कंडीशन थोड़ी ऐसी। तो मतलब बचपन आपका दीदी पूरा स्ट्रगल में निकला भाई, आप कह सके ना जिंदगी जीनो के अब आयो हम। अब पता चली जब हम 40 के हो गए हैं, जब अरे ये जिंदगी के थपेड़े ऐसे लगे हैं भाई, ऐसे लगे हैं। तो दीदी यही नहीं था आज आप ठीक कर दिए ना, यही नहीं कमाना सिखा दिया। जो एजिड है ना, उनमें शायद मैं ज्यादा बोल जाऊं तो उनमें इतना तजुर्बा ना होगा जो मैं लेके बैठी, क्योंकि मुझे पता है भाई, आपकी जब कोई रील डले है ना वही में बहुत सारी तो चीजें भाई ये मेरे अल्फाज ना होते, ये मेरे आप बीती हो, मेरा तजुर्बा हो, जो मैंने झेला हो ना वो मैं बोलूं। कहना आदमी वही बोलेगा जो महसूस करो, और वो फील भी होएगा, वो सामने वाले का दर्द भी जान जाएगा, सब कुछ उसे समझ में आ जाएगा कैसे। 2 बहनन की शादी भी करी भाई, 2 भैयान की भी शादी करी, देवरन की, वे कामयाब भी कर नू ना कि मैं खुद ही कामयाब होकर बैठ गई, ना भाई, उनकी गैल उनके अपने देवर भी कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने भाई कामयाब, मैं तो खैर कौन हूँ, मैं तो उनके पल्ले तो बंद गई, मैं तो बस चलती रही जैसे चलाते रहे वे। बाकी उन्होंने अपने भाई भी कामयाब करे, अपनी बहनन की भी शादी करी, आज भाई बस ठीक चल रहा हूँ, मतलब मामला कहने को मतलब ऐसे बालक ना, जैसे भाई हम भी बड़े हो रहे हैं, हम भी सेम एज के, 1-2 साल ऊपर नीचे होंगे मैं और आप, पर दिमाग मिलना और बात चीज है। जैसे 20,000 तो आपने करी ना, एक बात बड़ी अच्छी कि 20,000 तो मैंने आज 1 करोड़ का काम कर लिया, तो आज के बालक आप दे दो 20,000, ये 1 करोड़ का काम छोड़ो, वहां माइनस में लाके घेर देंगे। अरे भाई मतलब इन्हें जिंदगी के थपेड़े लगे ही ना, वो तो समय सिखावे कुछ, या कैमरा पे ऐसे क्या हो इन बालकन को बहन, जो हम रील काट के डाल सकर सब जगह घूमे हूँ कि मतलब मैं बताता हूँ आप है, आजकल के बालक ऐसे हैं कि हम तो राजा है, हम शहंशाह, हमारे माँ बाप राजा है। सुनो किसके ऊपर इतने चौड़े हुए हैं? सिर्फ माँ बाप के ऊपर। पर क्या माँ बाप के ऊपर हो भाई, से जो बात है माँ बाप के ऊपर, पर वह चीज नोटिस करो, माँ बाप ने भाई कमायो कैसे है। माँ बाप जिस दिन ये सीख जाओगे ना भाई, तिल ते ताज करना, खूब आराम आ जाएगा, न बिगड़े। जो कहे ना हवाबाज में यू, भाई यू जब बोला जा, और जो यू है ना वे तो यहाँ भी ना बोल पावे, उन्हें पता कैसे कमाया हो ये चीज। तो बेटा वो सुधर जाओ, जो जोड़ोगे करोगे तो कामयाब बनोगे, यानी तो बेटा नू ही बोलोगे, और 4 बाद में नहीं कहेंगे हाँ बाप की दौलत पे तो हर कोई कर ले, सच्चाई है। पढ़ लिख लो नहीं तो अंडा ही छीलोगे, कहीं रेहड़ी लगाओगे, जैसे चौक पे लग रही है कोरी रेहड़ी, गन्ने का जूस ही बेचोगे, क्योंकि भैया हम तो कुछ करे ना नॉम, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो भैया मिल जाएगा। ट्रेन में जाइए, बाल्टी लटकाइए, छोले वाले चाय वाले, चाउमीन की रेडी लगाई है, मोमोज लगाई है, खा लेंगे हम भी, कभी आएगा। देखो ना पढ़ोगे लिखोगे, ना माँ बाप की मानोगे तो भैया ऐसे ही रह जाओगे जिंदगी भर। क्योंकि दीदी हम पछता रहे हैं, हमें पता हमने के अपनी लाइफ में कैसे कैसे करा, ठोकर खाई है, कहाँ आए हैं, तो दीदी सारी स्ट्रगल हम एक साथ ही चल रहे बहन भैया। बिल्कुल भाई, हाँ आपकी लाइफ मतलब में, हमारी लाइफ में परिवार को इतना प्रेशर रहे हो भाई, और अब तो कुछ भी ना। फिर ये देख, जो आदमी करेगा ना सबसे बुरा वही रहेगा, वह यू टैग मिलेगा दीदी, फैक्ट ये सच्चाई है भाई। जो आदमी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ना, उसे ये टैग मिलेगा सबसे बुरी, और सब काये खागे, आराम से रिलैक्स होके बैठ, सब काये खागे भाई। खाया जब जावे है, आज क्यों ना खा ले भाई हम, खाया जब जावे, जब हम बनावे, कमावे, पकावे, ऐसी कैसे खा लोगे भाई, क्यों दीदी? हाँ तो अब क्यों ना खाए जा। हाँ। जब हमने खा लियो तो तब में भी तो इतना हुनर होना चाहिए जो तुम खा लो हमारे।
भैया किसी है खवाणो और आधी में तो आधी देनो, जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, बिना जिगरा के कुछ भी ना हो। हाँ। तो दीदी यूं रही लाइफ स्ट्रगल वाली, और कोई ऐसी स्ट्रगल वाली चीज जो याद है जो बोलना चाहो, फिर हम आपकी इंस्टाग्राम वगैरह पाएंगे सारे। भाई अब तो ऐसा कुछ ना, सही चल रही है, 2 बच्चे हैं और ये अपना, अब तो मेरी लाइफ ये है, 4 रोटी बांधनी है, पतिदेव जाओ और मैं इंस्टाग्राम पे हाय भैया रे बस यूं रहे भैया बस। और नो इतना ऐसा कुछ ना, बस अब दुआ है। तो सोनिया दीदी की जो पहली बार हमारी कैडी बातचीत गुजर में जिक्र हुआ ना सोनिया दीदी, हाँ वो हुआ अंकित और मीनाक्षी आए, हाँ है ना। हाँ। हमें भी ना पता ही, क्योंकि मैं तो, अगर आप देखे भी है तो मैं भूल गया, जैसे आप मोनो पे चढ़ो, हाँ, हाँ। है ना, मैं खूब खेलाया। तो अंकित और मीनाक्षी आए, बात चल रही, पॉडकास्ट चल रहा उनका, हाँ, उनको ना किसी ने ट्रोल कराया, तो मैंने उस पे वीडियो बनाई, हालांकि उनकी वीडियो बहुत अच्छी रहे, हाँ। एरी एरी करके बहुत बढ़िया वीडियो रहे उनकी। तो भाई मैं जब देखेंगे उनकी वीडियो अच्छी लगी रही। अब है ना, एक बाकी मीनाक्षी तो हाइट थोड़ी सी कम है, वो तो क्यूट सी है, अंकित भी छोटा ही है ना? वो भी इतना ही है। तो बड़े क्यूट लगे दोनों, लगते ही ना, मैंने कह रही थी कि कैसे बहन भाई से ही लगे हैं ये दोनों। तो भाई मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, हाँ। मैंने उनकी वीडियो पे वीडियो बनाई तो उन्हें उनके दौरे चली गई, तो उन्हें वो अच्छी लगी मेरी बात, अच्छी लगी उन्हें। तो उस मारे भैया, और देखो मुझे ना पता वो मेरा इतना, मतलब ये पता ही उन्हें कि मैं खेड़ा गांव की हूँ। हाँ सारी बता रहा अंकित, हाँ। कि आयनगर की लौंडिया है, हाँ। खेड़ा में भी आई है। जब हमें पता चली, मैंने कहा आयनगर की लौंडिया, फिर हमने पेज देखा है आपका। तो भाई मैंने की यार, मैं तो घर, भाई जो आदमी घर में हेलो भैया भैया अरे फलोन, अब मौके पे तो दुनिया की देख रही है। दीदी रील कैसे पहुंची आपके साथ? आई हमारी वाली रील जो हमने काटी है पॉडकास्ट में देखी? हाँ आई, उसने अंकित ने भेजी, मीनाक्षी ने भी भेजी, फिर एक और किसी ने भेजी, ऐसे भेजी हूँ कि मैंने कहा, फिर आया दीदी फेमस होगी, मतलब प्राउड फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने की जी हम तो प्राउड फील ही करवाओ, बेइज्जती तो तुम करवाओ कंजरो। हमने तो प्राउड ही फील करवाया जब यहाँ बैठे हैं, आज देख लो आप। तो यही हुआ जिंदगी। और आधे तो ऐसे हैं, आधे कमेंट वाले तो ऐसे हैं जिनके धुएं भी लग रहे होंगे, बिल्कुल लगे हैं भैया, बहुत जड़े ना, ऐसी जड़े या पॉडकास्ट के बाद भी बहुत जलेंगे। हाँ तो नहीं जड़े भी ऐसे जड़े कि ये आप ये देख लो, लेडीज को ऐसा जो जलने वाले और जिनकी भैया सोच सही है ना, जो पढ़ा हुआ थोड़ा सा, जिससे थोड़ी बुद्धि है, उनकी बताऊंगी। अगर बैग लेकर आप एक दिन मार्केट निकलो, कहीं भी लग जाओ, नेक्स्ट डे तुम्हें कोई काम आ गया, आप बैग लेके चले जाओ, रोज बैग लेके डोले, पता ना कहाँ डोले कहाँ जावे, अरे कोई काम ना हो सके, या ये खसम बनाने को ही हुआ है। थोड़ा सा शर्माए करो बोलने तक पहले कि के कह रही हो किसी की दी बेटी को। और आज भी आए हम बैग लटका के, तो पर यहाँ है देखो भैया तो रहे अपने, ये ना होता एक औरत को यही सब ना होता कि कहाँ जा, तुम तो मुंह ते निकाल दो, उसके चरित्र पे के दाग लगे हैं ना, वो ही जाने, और जिनके लगे हैं ना उनके दिल ने पूछ के देख के बीते। बाकी आगे तो ये ऐसे है, ओ ये भी पहुंच गए पॉडकास्ट में, हम अपने बलबूते पे पहुंचे हैं दीदी, ये क्यों ना पहुंचे जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये क्यों ना पहुंचे? ओ ये भी पहुंच गए पॉडकास्ट पे, भाई बैठे तो हैं, आगे तारी मर्जी है। भाई तुम भी पहुंच जाते हैं, है ना? हाँ बैठे तो है दीदी। या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, फॉलोवर गेन करना बड़ा मुश्किल है। देखो हमने जब स्टार्ट कराया था, हमें पता कितनी नेगेटिव चीज हमने फेस करी, है ना? आपने भी अपने भाई को वीडियो घेरी कि भाई बाकी टोंग मत खींचो, ये मत, आपने देखी कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई। तो आपके तो कितने 94,000 होगी दीदी? हाँ। तो ये 94,000 में दीदी कितनी कितनी कंट्रोवर्सी झेली होंगी आपने? भाई मेरे तो इतने फॉलोवर ना बढ़े जितने ब्लैक लिस्ट में डालूं। मैंने देखो किसी है भी आईडी देखी जाके 19-20 भी कमेंट ऐसा हो ना, सीधा ब्लैक लिस्ट में। बेटा दूसरी आईडी तो ही आओगे, बातें तो आओ ना, बातें ना आ सको। तो इतनी मेहनत, जब हम इतने बनाने में मेहनत कर रहे हैं, तो तुम नए नए अकाउंट बनाने में हम भी जारी है, और थारी मेहनत भी जारी रहेगी, क्योंकि देखने तो हम ही है, देखे भी ना अच्छा दीदी, जैसे हम लौंडा आपस में फूके, लौंडिया भी फूके आपस में। ओ भैया लौंडा तो फूके ही है, लौंडिया के तो बहुत लौंडिया भी फूके आपस में, बताओ आप। ये औरतों से औरतें ही ज्यादा छिड़ रही है। हाँ कोई देख ही नहीं जाएगी। भाई मैं उसमें गुजर समाज में गई ना, हाँ। एक को कमेंट आया कि आपने ऐसी के क्वालिटी है जो गुजर समाज में गई। मैंने अच्छा। तेरे में की मैंने कि तेरे में की क्वालिटी है जो तू मुझे ये कमेंट कर रही है, तू के है, पहले तू अपनी उदय,
तू अपनी वो बता, क्या मैं एक समाज की सभ्य नारी हूँ। मैंने हम ही भीषण डोरे तो नहीं, हम ही भीषण डोरे, तू सभ्य नारी है। आप ही सभ्य नारी हो ना, हद है भाई। तभी तो आप शायद बुलाए नहीं। तू सभ्य नारी कह रही है ना, सबसे ज्यादा अपने अंतर मन खोल, तू ही सबसे ज्यादा नागण होगी तू। और ये स्पेशल तो ही कोई है कंजरियो। सुनो, अरे एक और बात है ना दीदी, सभ्य नारी क्या गुजर महोत्सव में गई? नहीं गई। और जी सभ्य नारी गई सारी सभ्य तो ही हो। जो गुजर महोत्सव में वे सारे किसी मुकाम पे बैठे हैं हाँ। और उन्होंने कुछ हासिल कर रखा ना भाई। सभ्य नारी ये है जो ये बैठ के कमेंट करें। अनि करके देखो अकाउंट, मुझे ये बता दो इंस्टाग्राम पे किसके न बन रहे? सबके भाई तुम में कोई कमी है जो सारे घर वाले ओपन न करने दे रहे? हमारी तरह करो, हमारा फोन दे ही पढ़ो। मेरी भतीजी यू बैठी, यू दिख रही हो ना दिखे मेरी भतीजी मेरे अकाउंट चेक करे आके, वो बतावे। मेरा लड़का अपनी आईडी में मेरा अकाउंट खोल ले, नो कर नो डर। और मैसेज तो आएंगे भाई ऐसे ऐसे। आप यकीन करो 23 साल के बालक, हेलो स्वीटी, अब तेरा तेरी ऐसी तैसी स्वीटी नु क्या रुक जाओ, तू आज चप्पल इतने मारू तेरी थूत लाल कर दूं। तो भाई क्या कर सके ऐसे आदमी? बहुत ये है ना, कोई फसल के कीड़ा रहे ना, वे रहमी है। हर कौन सी फसल है जब कीड़ा न लगे? सब में लगे। तो भाई स्प्रे भी है गो। हाँ, दवाई भी ब्लॉक लिस्ट। अरे बात भाई चिरमिराट बहुत लगा है हाँ, ब्लॉक लिस्ट तो भाई सब्जी के ढूंढते ही रह जाओगे। आईडी न मिलने की है तो ब्लैक लिस्ट में जाओ फिर तुम। तो दीदी अब यूँ बताओ, इंस्टाग्राम कैसा आया लाइफ में? मतलब जब सब कुछ सेटल होगा फिर किसने बना के दिया, कैसे आज भी कौन हैंडल करे? पहले बताओ बना कैसे? आज मतलब मेरे नंदोई एक्सपायर हुए भाई, तो मुझे अटैक की दिक्कत आ गई। हो गई नीलकंठ में ही गई। नीलकंठ बड़ा मनहूस है दीदी। हाँ, तो वहां में गई तो उन्होंने कही चेकअप करे, तो बोले भाई हार्ट अटैक की दिक्कत है। तो चेकअप हो गए भाई, सब कुछ तो नॉर्मल हो गया। मतलब घर आ गई, उन्हें चेकअप करे, जैसे तार वार डाल डूल गए तो वैसे नॉर्मल आ गई घर। 2 महीने में खड़ी हुई। भाई मेरी ननद भी जवान ही है, कोई ज्यादा उन्होंने बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी 15 साल की एज में शादी होगी। मेरे से भी यंग लगे है। बहन भैया जवान है कहती थी। बताओ कोई कह दे मेरे से भी यंग है। तो मेरी भांजी है विशाखा, उसने अकाउंट मुझे इंस्टाग्राम को, भाई मैंने जिंदगी में इंस्टाग्राम ही ना देखो, कुछ ना पता ही, बिल्कुल भी ना। बल्कि वे ही कहने लगी मामी आप इंस्टाग्राम पे देखो नए नए सूट के मारे, मैं ना सूट के मारे अकाउंट खोला, मैं भी देखूं। मैं कि विशाखा खोलियो, तो उसने बनाया कि मामी मैं इससे तो आईडी चल रही है, मेरे बेटा की चल रही, तो उसी तो उसने दूसरा मेरा बना दिया। तो जब भी तो क्या वो भी खोल ले, मैं मेरी आईडी मैं भी कर लूं। तो भैया जब मैंने वो देखा, मुझे रील डालनी सिखाई कि मामी ऐसे करो, मुझे कौन से ज्यादा मलूक दिखनो, यो जूड़ो बंद रहो, झाड़ू लगा, 4 लाइन बोलनी है, छुट्टी अपने लगे पोछा पे। जो ये कहवे कोई काम ना है, सारे दिन यही काम करे, घर में जाके देखो तुम तक ज्यादा सफाई मिलेगी। और मुंह भी देख लो, एडी ना फटरीदार करे। मतलब भाई सच में कमेंट आवे या हमारे बोल रही हूँ मैं सच में आपके पॉडकास्ट में। आदि तो ऐसा सिर में दर्द करे पूछा मत नो। अरे ऐसी ऐसी 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली में और में एबली कार्ड है। अरे किसी को कहो पर इतना लिमिट में। और फिर राधे श्याम, हाँ बचाओ मेरे राम इनते। हम राधे श्याम न करते, हम जो भी है ओपनली है। हम कहीं जा रहे हैं तो कैमरा के सामने तो है, या पॉडकास्ट है, ये चिढ़ने वाले आपके जरूर देखेंगे। चाहे मैं कह रहा हूँ छिप छिप के देखें, पर यार तो भाई कमेंट की दासी भी आएंगे देख। हम देंगे रिप्लाई, बहन आप दिक्कत मत लो, आपका भाई हूँ मैं तो डबल की ट्रिपल लिख के भेजूंगा। सच में मेरे मतलब मुझे इतना हुआ है, इनके की आग लगी भाई। हमारा फोन, हमारा डेटा, हमारी मेहनत, जो भी मेहनत है या हमारे बोल, थारे की परेशानी दीदी रेगुलर कंटेंट डालना। मैं कह रहा हूँ कभी कभी तो मैं ही पागल हो जाऊं। मैं वो 12 बजे याद आया यार आज रील न डाली, शॉर्ट न डाले यूट्यूब पे, बड़ा मेहनत लगे दीदी हमें। ये है अगर रील न डाले ना, कुछ घर में कुछ कलेश हो जाए या किसी ने सिर में दर्द कर दिया, किसी के कमेंट पढ़ के दिमाग खराब होगा, भाई कंटेंट ऐसा जोर को आ मेरे दिमाग में तो मैं ये ना देखती अपना थोबड़ो या मेरे कैसे बाल उड़ रहे हैं, चुन्नी बंध रही है, कुछ भी है ले भाई मैं क्यों दिखावा करूं? बिल्कुल भाई मैं जो हूँ ऐसी हूँ, मुझे दिखावा करने की जरूरत ना हो। अब मुझे पता मैं क्यों। तो दीदी पहली वीडियो कब गिरी और कौन सी वायरल गई आप जिसमें लगा यार कुछ तो है, दम है बात में, जाएंगी वीडियो?
वायरल तो भाई क्या ही वीडियो होगी, बस मैं पहली वीडियो याद थी कौन सी आई? है भाई, इतना अकाउंट पे ध्यान देते हम कहीं और ही ना पहुंच जाते। अब 1 लाख पे पहुंचने वाली है दीदी, तो सोच लो आप, कुछ ही महीने में हो जाएंगे ना दीदी 1 भाई लाख। मैंने रीलन पे ऐसा ध्यान न दिया, मेरी कौन सी गई। तो कौन सी कोई ऐसी रील घूम का ही आपके दौर है जो लोगों ने भेजी हो आप कि यू आपने बहुत बढ़िया करा? मैंने उस पे अहोई की बनाई मैंने, वो बहुत तगड़ी वायरल हुई। घूम का ही आपके दौर टैग होए का आई। तो दीदी यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम अहोई की बनाई कि अहोई मैया मेरे लालन ने ठीक ठाक राखियो, और जिस भी बहन की गोद सुनी हो मैंने देखी तो वह या साल वह बहन की गोद हरी कर जाइयो, ऐसे करके कुछ वीडियो। अच्छा दीदी, हमें देखो चिढ़ने वाले भी बहुत है, प्यार करने वाले कितने जुड़े? प्यार करने वाले बहुत है। मैसेज तो अच्छे भी आए। एक आधो रहे भाई वो कीड़ा, वो ब्लॉक लिस्ट में चला जावे, बाकी फिर साफ रहे हमारी खेती, हम अपने देखते रहे। पूरे दिन मैसेज आते रहते होंगे दीदी। हाँ। है ना, मिलना है मिल लो। हाँ। आ जाते हैं, बता दो अब मेरे को फॉलोवर बढ़वा दो, मेरी स्टोरी लगवा दो, यही अच्छा भाई मैंने ना कभी ऐसे ना करी, आज तक को रिकॉर्ड है, मैंने अपनी रील एक तो किसी के पास ये नहीं भेजी कि भाई मेरी लाइक कर दो, ये मेरा रिकॉर्ड रहा। नो मैंने किसी से ये कही कि मेरी स्टोरी लगा दो। भाई मेरे तो सब कहवे हैं और लगाऊं भी हूँ, पर मैंने जिंदगी अब तक के जितना मैंने 1 साल के अंदर जो इंस्टाग्राम पे कमाया हो ना, मैंने किसी पे ना कही, खुद ही करा सारा। खुद जो भी है। मुझे ज्यादा तिकड़मबाजी आती भी ना हो, सही बताऊं, देखे बनाई और डाल दी बस। जी यूं उठाया और बनाई भी कहीं यूं ऐसी ले जी गई। अरे यू डायलॉग कैसा आया दीदी? भैया रे भैया रे अलग ही है, एक अलग ही है बिल्कुल वो भैया रे। जो मतलब है ना मेरे अंदर से यूं ही निकला बात गल भैया रे, अब भैया रे इतना पसंद आ गया लोगों फेमस होगा दीदी वो, जैसे हैरी इनका होगा ना अंकित का। अच्छा सुनो, कालका जी गई तो कुछ लड़का रहे ना ऐसे ही, भैया जी ना भैया रे छोड़ लिए की, हाँ भैया रे न कालका मैया की जय हो रे, तो ऐसे जवाब दिए मैंने। दीदी लोग पिछोड़े हैं, अब कोई तो पिक्चर भी लेना आ जाता होगा, तो कैसा फील हुआ है आप? प्राउड फील हुआ है मूवमेंट वाला बहुत कि यार कुछ तो करा लाइफ में? बहुत। और ना आजकल को रिवाज बताओ, अभी काली खोली गई, अब सोमने तो ना कहती है लोग आई, दिख सोनिया गुजरी जा रही, सोनी गुजरी मैं जो पता हो तो सोमने ते कह ले, हमें एटीट्यूड थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नू काय कर है, मैं सोमने आ जा ले, हम गले मिलाएंगे तुम्हें। तो भाई मैंने एक तो देखी मौज के काली खोली में, इतना एटीट्यूड, 90,000 है मेरे ख्याल था जब उस औरत, आज तो 110 हो रहे हैं, ज्यादा 9 है, जब हमारे 2000 ही है। अच्छा, जब हम मेरे 2000 है। पकड़ ली बस। हाँ मैंने कि ओ मैंने क्यों, तो भाई हाँ आप भी तो बनाओ रील, भाई 2000 हो गए तो रील तो पता लग गई, आप भी बनाओ रील। तो भाई उसमें इतना एटीट्यूड, बात न करी मैंने मेरे ढंग। अच्छा जी, कह दो नु के 94,000 मतलब मैं एक रहा ना क्रेज, भाई किसी की वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है तो भाई तुम इतनी तो हीरोइन कटरीना थोड़ी बन गई हो। अब हम भी वहीं बैठे, हमें तो न लग तो किसी में ऐसा कुछ किया है के इन रीलन में कुछ भी ना हो, और नो तुम हीरोइन, कोई हीरोइन ना हो तुम मेरी तरह हो, ऐसी घसड़ मचा रही हो बस वैसी अपने आप नु समझे ना के तोप है, कुछ भी ना हो भाई, ना मैं ना समझती कुछ भी। तो दीदी अब घर वाले इनका कुछ ऐसा है कि भाई इंस्टाग्राम मत करो या रील वील मत डालो ना? ओके सब बिल्कुल, कुछ घर वाले के और भी जैसे आसपास के अकाउंट खोले तो मेरी कोलैब कर दो, तुरंत करूं भाई ना दीदी। अभी आप कर दो। एक मेरी जो है मलिंगा के नाम तो फेमस हो, मैंने रील बनाई है मलिंगा के नाम पे। अच्छा। वहां पब्लिक करो अकाउंट अपना, वो मेरे भांजे की बहू है। अच्छा। हाँ मलिंगा नाम रख रखा? मैंने प्यार आपने रख दिया तो मलिंगा। चली भी बहुत थी। हाँ वो हंसे फिर कह रही मामी मैं कहीं जाऊँ ना मेरे तो नुका मलिंगा बहन है, सोनिया गुजरी क्यों आता है, तो भाई मलिंगा के नाम तो फेमस होगी। आईडी का नाम ही मलिंगा है ना उसको तो सरिता। अच्छा तो मलिंगा के नाम वो कहीं जावे है ना अब, तो वहाँ लोग मलिंगा कहे, यू मलिंगा बहन है। अच्छा। तो मलिंगा मैंने देखा पॉडकास्ट में भी तू फेमस कर दी मलिंगा के नाम पे। यार रील काट के हम आपके द्वारा जरूर भेजेंगे मलिंगा के भाई तो ही। तो भाई ऐसे, पर जो मैं रह रही हूँ ना भाई, एक नंबर का माहौल गिटोरनी में दीदी। और देख क्या कह रहे हैं ना, जब भाई नौ रहे ना 10 भाई खड़े हो जाए, 10 भाई खड़े हो जाए। अब एक है मेरी दोस्त, पहले तो हम दोस्त बने 15 साल हो गए हमारी दोस्ती है, फिर जैसे जैसे मुझे वो जोड़ती चली गई ना भाई, एक सगी भावज भी ऐसे कौम न करे जैसे वो कर रही है मेरी, सिंदारे देना छुट्टी में जो भी है, मुझे घर बैठे बैठे
टाइम ते पहले रक्षाबंधन पे नहीं, देख लो ये। सच नहीं। तो और मतलब दिल आप से जब सामने अच्छे रहो ना दीदी, तो दूसरा वाला मतलब भगवान कुछ ना कुछ आपको लिख के जरूर भेजता। पता ना, मैंने सोचू मैंने कि अच्छो कर्म करो जो मुझे वो यूं मिली है। और बहुत वीडियो आती रहे आपकी, मेरी भावज है यूं पुष्पा नौ में भाई बेर के की है, और वो जैनवन बंदी है ना सच में। मतलब अगर मैं कहीं अटक जाऊं ना तो ऐसा समाधान बता के जा भाई, मैं डगमगाती नहीं कभी। तो कह ना भगवान किसी भेजे जरूर है। ये सच्चाई। और रियलिटी में ना भाई टाइम आने पे भी ना पीछे हटने वाली ना, ये मैं आज आपके पॉडकास्ट में कहते जा रही हूँ। कह दो कुछ और, दो बात बहन को। लव यू पुष्पा। पुष्पराज। पुष्पराज झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं साला। तो दीदी अब तो गाने वाने की भी ऑफर आते होंगे, किसी सीरीज के भी आते होंगे, तो क्यों नहीं कर रहे आप? खोली वाले के भाई, खोली वाले के बहुत सारे। जो नोच रही वे अच्छी ना लगती, सही बताऊं तो देख अपनी पसंद है भाई, देख उनके ना अच्छा लगता भाई, मुझे ना अच्छा लगता। दीदी भजन तो कर सको आराम तो बैठ के ऐसे अपने। भाई मैं अपने घर में करूँ, अपनी श्री जी लुभाती रहूं, पूछ मेरे घर में किसी पे भी। खुद ही कुछ गाना वाना लिखाड़ो ना, जिसमें एक आप भगवान मानो, है ना, खूब मानो, तो कोई भजन करो आप अच्छे। देखो आप पब्लिक जॉन है भाई, मेरी ये दुकान इतनी चली बहुत है, वो तो इतनी भी उम्मीद नहीं, मैं सही बताऊं। आज आपके दोनों बहन भाई ये पॉडकास्ट पे बैठे, मेरा अच्छा एक बात तो है, मेरा क्रश तो हो यहाँ नहीं दीदी। हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख आए है मैसेज बहुत सी जगह थे कि बहन यहाँ आ जाओ, ऐसे कहे ना अंदर से मन ना दिल लगा कि यू चीज मुझे सही लगी कि अपने घर में जाने की घर में जाने में। अरे अरे पागल, एवरीडे मैं जिम पे भी रहूंगा ना, दीदी से बात करी, मैंने कहा दीदी अच्छा बहुत सारा काम होता है, जैसे मैं आपसे बात करूंगा फिर मैं राहुल को कॉल करूंगा कि उसकी डेट कब फ्री है, तो सारा कोऑर्डिनेशन अब जैसे ज्ञानेंद्र सरदाना भाई, परसों उनका फोन आ रहा था कि पम्मी मैं फ्री हूँ, गुड़गांव में हूँ, शूटिंग खत्म होगी तू यहाँ आ जा। अब मेरे पास कैमरामैन नहीं, अब उन्होंने फिर कल का बोला कि कल तू घर आ जा, कल मेरे गाने की शूटिंग। तो ऐसे बड़े 1 महीना लग जाता है एक पॉड का। हमारा तो फिर भी जल्दी हो गया दीदी, 2 दिन में बात हुई और तीसरे दिन सब रेडी। और मैं शाम को खाटू श्याम जाऊंगी, तो खाटू श्याम में जितने देख रहे हैं ना भैया, रील तो मैं डाल दूंगा, मिल लेना हमारी दीदी भैया रे से। खाटू श्याम जाऊंगी, मैंने बड़ी बल्कि मैं ऐसी वहां जाऊंगी, बस एकदम भर गई है और 2 मुड्डी लेके जानी पड़ेगी वो। मैं और मेरी दोस्त वो मुड्डी बैठेंगे, बैठा तो किसी और दूंगी, हम तो सीट ही ले लेंगे, लेकिन हो गए फिर मना किसे करे, बस होगी मैं के लिए जाएंगे। तो दीदी एक बात और बताओ, जैसे मैं हर पॉडकास्ट में बात करूं, बच्चे इनकी एजुकेशन कितनी जरूरी? इंस्टाग्राम में घुसे हो रहे, लेकिन बेटा इनमें कुछ जीवन और रील स्क्रॉल करते रहो के मिलेगा, कुछ ना मिला। अपने फ्यूचर बनाओ, 10 आएंगी 10, और किसी भी रिजेक्ट करिए, उठते हो। हम कैसे करें, हम रिजेक्ट? भाई ऐसी देखिया तो ये तो गलत है ना भाई, जो फिर तो हमें भी हर चीजें रिप्लेसमेंट करेंगे, बताओ कहीं पे भी नहीं। तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, जोक चल रहा है, पर ये तो मजाक है भाई जिंदगी में। अब हम तो कह रहे आज ही कह रहे, बल्कि यूं कह रहे ब्याह का सारा सामान खराब होगा। मैंने बहुत ओरिजिनल है, खराब कर रहे सामान में रजिस्ट्री कर रहा है। दीदी कितना साल होगी शादी आपकी? 25 साल, मतलब इस 24 साल होगी, 25 ही चल रही। बताओ, तो 25 साल में भाई इतनी मेहनत करी है, जो कह रहे हैं ना कि ये केक रह के ना हमने बहुत कुछ, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर लिया हमने। दीदी वैसे हम कभी गुस्से में लड़ जावे औरतन पे, जैसे मतलब मैं भी कभी नहीं गुस्सा कर दूं खाम वाली बातन पे, फिर बाद में जाए का आदमी सोचे है, फिर हम आदमी ऐसे सोचे कि यार चल मैसेज कर दे, सॉरी यार गलती होगी, पर हम ना कर पावे कभी। तो आदमी के अंदर यूं रहे कि किसी आप सही कर रहे हो, आप सुबह तो शाम तक काम करो, है ना, पर हम आए कि बेफिजूल कहीं का गुस्सा कहीं लिकट जा कभी। तो आदमी ने भी समझना चाहिए कि यार औरत पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके घर संभाले, आपका काम करे, और जब घर आओगे ना आपका खाना वाना सब रेडी है, आपके कपड़ा लत्ता सुबह सब कुछ सुबह आप जाओगे, पर आप तो पहले आप टेंशन रहेगी, आपके कपड़ा लत्ता खाना सब पैक, टेंशन रहे भाई, रूटीन है, हमें पता हो भाई। हमें औरत ये रहे कि मुझे इस टाइम जूस बना के देना,
इस टाइम चाय देनी है, इस टाइम वो देना, लंच पैक करना, मतलब ये निकल जाए किसी तरह तक घर तक, बाकी बाद में अपना घर का काम कर लूंगी। औरत भाई बहुत तो कमेरी है। उस औरत की जिंदगी उनके पीछे भाई, वो क्यों ना ख्याल रखेगी, ये बताओ। हाँ अगर वो आ रहा हो, देखो दूसरे की जेब से पैसा निकालना भाई बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमें पता, ये हर गृहिणी ये समझना चाहिए कि हम तो चल वो आदमी की सुन रहे हैं, लेकिन वो आदमी कितने की सुन के हमारे हाथ में या हमारी दिनचर्या चलावे है ना भाई, ये वो नहीं पता। तो दोनों ने थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहे। ऐसी बात ना हो कि एक गाड़ी के दो पहिए बराबर चलाए ना भैया, जब ही स्मूथली गाड़ी चलाए, नहीं तो झटके तो लगते ही रहना। थोड़ी सी बात आदमी को भी कह दूं भाई, मैं देखो आदमी सुबह जाता 6 बजे, रात को 11 बजे आता या 10 बजे आता, तो बाहर की लाइफ दीदी कैसी हो रही है, किस तरह दिमाग खराब हो रहा है, किस तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पैसा मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा रहा है, वहां भी आप लोग समझे करो, तो टाइम पे खाना वाना बना दे करो और के दीदी वही बताओ भैया रोटी नो मिले कितने दे सारा, हमारे तो 8 कितने टैंकर हमने रिता दिए, ये वे तास बोले करे, पहले टंकी बोले करे, टंकी दीदी जिसमें नीचे तक खोल देख रहे। हाँ तो कितनी टंकी, तो हमने बता महीने को तुम राशन जो भरो, टंकी की टंकी 2-3 टंकी न भर ले में, वहाँ हम ही तो पोपो कहीं कर दे, पर हमें रोटी नो बना, फिर चून जावे कौन, नाज कौन जावे भाई, कहाँ जावे नाज, आप तो खाते हम बताओ। मैं तो खाऊं ना दीदी, मैं तो रोटी खाए 8-9 साल हो गए भाई जो तेरी प्यो दे वो तो खाती हाँ भाई, हुई, पूछ के देखो ही कहाँ जा रहा है आटा, इन्हीं के पेटों में। अरे ये जब भी मोटे ना हुए, देखिए दीदी शक्ल हो जाएगा, डड्डर लटक रहे हैं। टाइम की अच्छा आप बात नहीं आ रही है, आपको टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता, ये पहले नहीं दीदी देखो, मैं तो टाइम पे मुंह क्यों मिल जाए, क्योंकि मैं खुद आके बनाऊं। चलो चुप हो जाओ अब। तो दीदी गुजर महोत्सव में गए, हाँ। तो गुजर महोत्सव की टीम तक कुछ आया, मैसेज आया, क्या आया, कुछ बुलाया किसी ने? हम तो खुद ही गए। अच्छा घूमने गए। हाँ हम तो ऐसे ही घूमने गए, हमें क्या पता ही कि हमें इतनी पर जाना है दीदी, आप स्टेज पे चढ़ जाते एकदम करते भैया अरे राम राम, स्टेज पे चढ़े आप? हाँ फिर तो बहुत पति बड़ी। दूर ही सोनिया जी मैंने की है भाई गुजरी ओढ़ने में, हाँ हाँ हाँ। अरे नू पता नहीं तू क्या है, मैं खुद ही ना पता मैं क्या हूँ, तो फिर लगे ना कुछ, मैंने की कोई और तो ना भाई लगे भाई, हम तो ऐसे ही घूमने तो गए भाई, हम झूठ तो बोलना ना आता, हमें किसी को फोन आया या कुछ आया, हम तो अपनी आए नगर तक हम कई सारी दोस्त देखने गए, घूमने गए। अब दूर थे उनने बुला लिया, निशा नो निशा वाना बहन, अवाना बहन, वहां दूर थे हाथ पकड़ा, हाँ भाई प्राउड फील होगा। फिर 4 लाइन हमने बोल दी, सर्वोदय विद्यालय में पढ़े और बात सर्वोदय विद्यालय में इंसान बाप स्टेज पर चढ़े, जब भाई मैंने वो गाना गाया पहली बार, अब तो गड़ो भे भे होगो, ए मेरे वतन के लोग, हाँ। वो इनाम मिलो फर्स्ट। यही वाली की बात कर रहे हो दीदी, या स्कूल की बात कर रहे हो? स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल में जब चढ़ी मैं स्टेज पे लास्ट, वहाँ के बाद यहाँ चढ़े हो स्टेज पे? बाद जब वो गाना गाया मैंने कि ए मेरे वतन के लोग, 26 जनवरी में, जब वो लास्ट हुआ मेरा, उसके बाद भाई। और दीदी एक बार हमारे समाज पे भी आ जाओ, हमारे समाज में अब आप लगे एकता बच रही है या नहीं बच रही? कतई भी ना, ना कतई भी, मैं तो ना मानू, मैं झूठ क्यों बोलूं, एकता आ तो भाई भाई में एकता ना, दूर क्यों जाओ, दौड़ जिठौनी में एकता ना, ननद भावजन में एकता ना। अरे यू क्यों हो रहा है दीदी, मतलब कैसे हो रहा है? आधे तो भैया यू कहे कि तुम खुद मतलब तुम्हें कोई कमी होगी भाई, अगर रिश्ते दोनों ओर चलते हैं, कोई भी रिश्ता उठाओ आप, दोनों ओर ही चलेगा, एक ओर तो कितना घसीटोगे आप, चाहे ननद भावजन को है, देवर जिठौनी को है, माइक दबा दीदी या किसी को भी है कि ना, दोनों जगह तक। अब बहन बहन को रिश्ता तो रिश्ता ना बच रहा, आप एक घर में शादी कर दो, दोनों उनकी देख कैसे जूत बजे, बहुत तगड़ा भैया, देवर जिठौनी हो जा में बहन नो रहती है भाई, टचवुड मेरी बहन तो बहन ही, हम दोनों एक घर में ही है। अच्छा। और जॉन मारा है मेरे पे, रोना लग जा मेरे कुछ हो जाए तो। ये भी दोनों बहन एक ही में। और भाई हमारा भी काफी अच्छा है। हाँ हर ये क्या ना 5 उंगली बराबर नो। पर दीदी एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखो हाँ, या मैं अगर 2 बहन एक घर में है ना, तो एक बहन आप देखिए, एक बहन में समाई मिलेगी और एक में गुस्सा, वे तब निभ जावे चीज। अगर दोनों गुस्सा मिल की चल तू चल और मैं चलू, हट ना यू बात तो सही भाई। एक चीज बताओ, कोई भी हुआ है, एक एडवोकेट की रील बड़ी वायरल हुई, बाकी वो यू लाइन आज भी अच्छी लगे कि रिश्ते निभा, जिंदगी आसान थोड़ी रहे, जिंदगी आसान बनानी पड़े, कुछ
क्या कह रहे हैं ना, कुछ अपने अंदर मतलब बहुत कुछ नजरअंदाज करके, बहुत कुछ अनदेखो करके जब रिश्ते बनानी है, जैसे रिश्ते की कौन मतलब, आज मैं ईंट लेके खड़ी हूँ, पत्थर तैयार है, पत्थर पे नो तो हॉकी बैट ले तेरी ऐसी मारी है ले, और हो रहा है या गाँव में तो हो रहा है अभी, देखो 4 दिन पहले क्या हुआ। तो भाई अब नो है, अब तो पहले गाँव समाज में मतलब एक घर में लड़ाई हो जावे, बाहर की आ जावे, एरी नानू आज वो कौन लगा के सुना है, घर की दौड़ जिठौनी कौन लगा के सुना है। पहले तो इकट्ठे होकर समझाना आ जा रहे कि घर में क्यों लड़ाई कर रहे हो, कैसे तो, कर रहे हो, अब देख लो। पहले हो प्यार भाई, अब ना पहले। और देखो प्यार निभाने वाले आज भी ऐसे भाई बंधु है जो अपने ना करे दूसरे खड़े हो जा। बिल्कुल भाई तो कहनो पहले तो यूं है ही, सुपर्णखा भी ही पहले, कुबड़ी भी आज भी देख ही, लो आप। और मंथरा जैसी भी ही, तो भाई वे रहेंगी, वे ऐसा बीज छोड़ के गई है समाज में। युग तो खत्म हो रहेंगी। जाएगा, वे रहेंगी, हाँ, है ना? वे रहेंगी भाई, क्या ना पूरे परिवार में मंथरा भी मिलेगी सब राम जी वनवास करवा दे, वे कुबड़ी के नाम होगा के उसकी माँ की है। ना, मंथरा ही हूँ, मंथरा, मंथरा ने केकई के कौन भरे, यानी मंथरा हुआ की केकई जैसी मानो एकदम राम प्यार में करे। सबसे ज्यादा प्यार केकई ने करो। तो देख लो सतयुग तक ये चीज चली आ रही है दीदी, ये तो खत्म ना हुआ है। और देख लो भरत ने इतना, भरत ने राज सिंहासन पे बैठा न है जब तक भगवान रामचंद्र जी आए न है। तो भाई आज भी मिल जाएंगे ऐसे भाई, आज भी मिल जाएंगे, पर वे तो कोई बिरला ही होंगे, नहीं तो काटम काट लग रही है दीदी एक दूसरे, कोई एक आधो बिरला ही होएगा किसी कोने में, नहीं तो भाई अब तो मुश्किल। दीदी कोई ऐसी बात जो दिल में रह गई हो, न बोल पाया हूँ मैं, न पूछ पाया हूँ, या आपके दिल में कोई बात? दिल में भाई यही बात है, अगर किसी भाई बहन को अनबन होवे भी ना, तो भाई टाइम से मना लो, नहीं तो देखियो मेरी इच्छा ही प्लेन में बैठने की, सही बता रही। बैठी अब कल परसों की और न्यूज़ देखो देखी आपने? ऐसी न्यूज आई भाई, मेरे तो ख्वाब ही हट गए, मैं बसन में धक्का खा दीदी दूंगी। एक मेरे दो वीडियो आई, अरे उसमें भी देखी कान्हा जी और भागवत, वैसी बच गई, देख लो वो बच गई। कान्हा जी तो ऐसे बैठे पड़े हैं, उनके इतनी सी भी कपड़ा लत्ता कुछ न जड़े उनके, नहीं तो सब। दीदी उनकी हालत देखी, जो जितने भी, मैं कह रहा हूँ ज़ॉम्बी बन गए। 10 डेड बॉडी या 12 डेड बॉडी की अभी एक पिक्चर वायरल हुई, कोई ऐसे रहेगा जल के, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे वही पड़ा। तो मैं देख रही हूँ, तो भाई मैं यही कहना चाहूँ सच में ही, जिंदगी है ना, हंस के जी लो, थोड़ा ज्यादा जितना नसीब में है ना वो तो मिल के रहेगा, बाकी घसीटने तक या खींचने तक कुछ ना होवे, जो इतना राम जी ने दिया है यानी कायदे, अब तो कुछ भी ना होवे, अब तो हार्ट अटैक हो में ज्यादातर हार्ट अटैक हो लगे ना, और या भाई ऐसे कॉम हो जावे, जैसे देख प्लेन क्रैश होगा, और देख किस पे पड़ो, वो डॉक्टर को हुआ, खाना वाना खा रहे वे कॉलेज और लंच कर रहे हैं, वे भी गए। तो भाई किसी को न पढ़े लिखे देखे ऊपर वाला, न अनपढ़े देखे, जैसा चल रहा हो चलाते रहो और खुश रहो, मेन है खुश रहो, किसी से चिड़े फूको मत। दीदी एक निशांत भाई आए, बड़े अच्छे कॉमेडियन है इंस्टाग्राम पे, भाई ने एक बात कही कि यार एक बार किसी की ना चिता पे चले जाओ आप, है ना, जो आदमी फूकता रहे, वहां के बाद आप सोचो कि यार जलने फूकने में क्या रहेगा, आदमी चलागा 2 मिनट में, सबका यहीं छोड़ेगा। तो कोई ऊपर जा रहा, समाज का बाड़क या समाज की बेटी हमारी, वहां ऊपर ले जाओ, पैर मत खींचो, आप में दम है, आप में हिम्मत है, आप कर लो। तो आप भी तो अगर आप चलोगे सही से चलोगे तो भाई सपोर्टर बहुत मिले, हाँ, एक आध तो रह गई है। देखो अब आप ये ना कह सकते पब्लिक प्यार कर रही है जब भी, तो इतने हो गए, अब एक आदमी मिलेगा, कोई ऐसी सन फिरी औरत आ जाए, ये सिर फिरी रहे हैं जिनमें बुद्धि की कमी रहे, ये वे औरत रहे हैं जिन्हें खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरा चल रहा हो तो या पीछे खींचो कैसी, उनका दिमाग उस चीज में लगा रहा है, उन्हें ना तो अपनी गृहस्थी क्या चल रही है उससे मतलब ना होता, दूसरों कहाँ जा रहा हैरी हैरी वो देखी वो आज तो यहाँ पहन के गई है, वे औरत भाई मुझे बहुत गंदी लग रहा है, बहुत गंदी जैसा क्या। तो बस अपने समाज की सोच बदलनी है दीदी थोड़ी सी, और जो आगे जा रहा है वो आगे बढ़ाओ, बाकी टोंग मत खींचो। मोकू दीदी ने एक रील डाली कि जब मेरा गाना आया दीदी पहला, मुझे याद है सक्सेस गाना आया, तो आपने एक रील डाली बड़ी प्यारी सी, मुझे आज भी याद है कि हमारे गांव का आयनगर का भैया है, नाम रोशन कर रहा है, तो वाह भैया। मुझे बड़ी खुशी हो गई अपने आयनगर को नाम हो गए, तो भाई यहाँ तो सीनो ऐसा हो जाए चाहे है ना बोलो भाई हमारे आयनगर का पॉडकास्ट चल रहा है, मैं तो मेरे बड़ा हुआ भाई, होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, आगे जा। पहली बार देखे भाई मैंने फिर मैंने पूछी, मैंने की कह रही ये होंगे तय बलका चौक धो रहे थे, मैंने कि हम तो गए भी है फिर भी ना देखे,
हम पहले भाई छोटे ही ना छोटे-छोटे। जब जाए रहे यो अंधेरा होगा बता रही था रही हो मतलब दावती हाँ। ब्याह आयो किसी को तो भाई वो खंबा आयो खंबा नदी को रात में देसी नो और मैं तो बैठ गई नीचे को मैं तो खाली दावत ऐसे छोटे जाए करे नहीं जब सिल्ली बिछी रह करी दीदी जब तो रोड हाँ पे जब नू देखा है आजकल तो लिकड़ नहीं दे बाल करने हाँ। पहले तो दावत खाने सब जाए करे देख लो तो भंडारे ऐसे। वंडारे खाने पहला टाइम ऐसा आया। अब आजकल कौन जा आजकल तो भाई 10 बेर बुलाने जाओगे जब चलेंगे अनु जावे और पहला तो इतनी मतलब पहला औरन के भी खुशी हो भाई वाह को अच्छा हो रहा अरे ना गाँव में किसी को तो भला किसी का मन तो भला हो रहा। सब नु कह के रहे कि भले में सबको साजो और यू हकीकत भी साजो रह गए इंसान कौन आ जा भाई कुछ पता नहीं दीदी मैंने जब मैं YouTube पे आया हूँ ना दीदी इंस्टाग्राम पे आया हूँ तो मैंने 0 तो ही स्टार्ट कराया हाँ। है ना। अब YouTube मेरा 50,000 पार है, इंस्टाग्राम मेरा 30,000 पार है और अभी आपके सामने स्टार्ट करा। हाँ। तो जो पहले गैल रह करे ना यार दोस्त हाँ। वो अब उन्होंने कट्टी कर ली, अब ना रह गैल अच्छा जबकि नू नहीं के यार ये हमारा दोस्त है हमारा भाई है आगे जा रहा है तो हमें की सपोर्ट करे। आधे ने तो बात करनी छोड़ दी और हम तो अपना काम कर रहे हैं यार आप कर लो ऐसे। मतलब आज का यूं माहौल रहेगा, पहले वाला माहौल ना रहा। ना भाई मतलब आज मैं आई हूँ ना अब वो कहे तो मुझे वही कहेंगे वो ये पॉडकास्ट ऐसा की कर लियो ऐसा तो हम भी रील बना तो फिर बनाओ क्यों ना मोनू समझना बनाओ ना बनाओ या पब्लिक के फेस करके तो देखो दीदी अगर 100 लेडीज खड़ी कर दी ना हाँ, हमारे गुजरन में हाँ। और वहां में तो एक आप रही निशा बहन रही 2-4 फेमस रही तो उन्हें पहचानोगे आप 100 ने ना पहचानोगे। जो वे 100 खड़ी हैं तो वे 100 की भीड़ है भाई। हमने कुछ कर रखा जब भी तो पहचाना है। और अगर यहाँ आप आके बैठे हो तो हम जाने दीदी हमने दीदी की रील देखी आपकी क्यों ना देखी। तो मतलब अरे भाई इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी ना होगी और जिसको अकाउंट ना सबका होगा अकाउंट है सबके रहे हैं आजकल और उनको बनाने आवे हम पे तो बनाने भी ना आवे सोचो सोच हमें बनाने तो आते दीदी की कहानी ऐसी है जैसे वो IPS अफसर ना बनाया जिसमें कुछ आकर ही ना आया। भाई सही में मैं तो ऐसे अभी दीदी जो पिक्चर आई हो 12th फेल IPS बनाओ हाँ, और चंबल गया दीदी हाँ, वो IPS बन गया और वहां उनके घर उनके मतलब गांव में लाइट नहीं कुछ भी नहीं वहां का बाप मजदूरी करे आज IPS है। तो देखो ना लगन अगर होवे इंसान में तो कुछ भी कर जाए इंसान। कुछ भी। भाई हमें ना हमारे जो हमारे चाचा है ना छोटे वाले उनका बड़ा डर लगा पहले क्या है जितनो हम जीन्स ना पहन सके हम उस टाइम मतलब हमने कभी जीन्स ना पहनी कभी भी ना कहीं जैसे स्कर्ट पहने के ये क्रॉप टॉप जो भी चल रहा हम वही ना पहन सके। और आज भी भाई यकीन नहीं करोगे मैं कहीं भी जाऊँ ना यू चुन्नी जितनी है ना यू कहीं भी जाऊंगी ऐसी रहेगी चाहे किसी की पार्टी अभी हो। मैं दीदी देख रहा हूँ दीदी की चुन्नी बेर की जा दीदी फिर सही कर ले हाँ, फिर गिर जा फिर तो सही मेरा कर ले। यू मतलब मुझे यू लगा कि वो अंदर होगा ना भाई मुझे सुहावा ही ना क्या ना मेरी एक छवि है तो मैं अब यूं हो जाऊं अच्छी ना लगूंगी ना तो मैं अब यूं ही अच्छी लगूंगी चुन्नी तो पे वो अच्छी। चीज है मेरे अंदर कहीं भी गई हूँ। हाँ कहीं इन बालकन की गैल घूमने चले जावे अच्छा ये जो भतीजी है जो परिवार है उनकी गैल जाऊंगी वो आप ये पहनो तो बाहर जाके भले ही देख भाई कुछ पहन लियो वो भी ऐसा ना पूरा इतनी स्लिप हुए होंगी कभी ये कभी ना जैसे आजकल देखा है ना इंस्टाग्राम पे कमर पे ही लगी रहे ओहो अब वायरल हो वायरल हो कपड़ा लत्ता चेंजिंग रूम बना दिया और जो आजकल इंस्टाग्राम में है ना? ये सब Changing room मतलब बना पूरी कमर दिख रही है और वहाँ पे ही फोकस कर हमारा लख मैंने की लख था रही है और तो बिना लख के ही है भैया। अच्छा, तो दीदी फॉलोवर उन्हीं से बढ़ेंगे। भाई मेरे तो सूती चुन्नी नहीं बढ़ रही है मैं पूछा जा रहा हाँ दीदी जो ये हाँ। हाँ जो ये अनप्रदर्शन हो रहे हैं हाँ। उसमें ये- अरे आपकी आवाज नहीं आ रही होगी वहां से मैं पूछूंगा आपकी आवाज ही नहीं आ रही होगी। पूछो फिर आप ये। तो दीदी जो ये चेंजिंग रूम बना दिया इंस्टाग्राम मतलब कमर दिखाई जा रही है छोटे छोटे कपड़ान में लौंडिया नाच रही है हाँ। तो फॉलोवर यही थी बढ़ेंगे कि अगर बनाना चाहे कुछ तो छोटे छोटे कपड़ा पहन के फॉलोवर तो भाई अगर आपकी बात में दम है ना वही से ही बढ़ेंगे तो काय कोई नहीं है ना, छोटे ना। छोटे कपड़ा दिखा रखे हैं छोटे अच्छा है ही मतलब ऐसा है जिन औरतन के मतलब भाई पता ना उनके घर वाले भी कैसे उकर दे देख अपने घर वाले इनकी बात के ऊपर बात है इतनी पूरी कमर दिखेगी और कैमरा वहीं रहेगा और फिर उनका लक ओ तेरी यू लक भाई लक तो सभी ले रहे हैं मतलब घर उन भाई वीडियो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया ना जब बालकन पे
तो भाई मेरे जहन में जो बात थी, भले ही खुद को माँ जाए भाई नो है, चाचा ताऊन के तो है, बिल्कुल। कल को ये बात ना आ जा कि कहीं जा रही है थारी बहन ऐसा कर रही है। अब आपने मेरा अकाउंट देखो, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप कोई भी बेशरम वाला फॉर्म देखो, सीनो ठोक के कह सको ना हमारी बहन है, बिल्कुल बिल्कुल कह सको, दिल से बताना, यहाँ में कोई वो नहीं है कि भाई एक भी रील हमने दीदी की ऐसे नहीं देखी। इस चीज को भाई मैंने खास ख्याल रखो, बाकी दुनिया जब भी गिराओ तो भाई गिराई जाओ। और देखो वो अच्छी चीज से भी फॉलोवर्स बढ़े हैं दीदी, जरूरी ना हो आप छोटे छोटे कपड़ान में, ड्रेसेस में, या सुबह से लेके शाम तक का मैं मेकअप थोप के या पूरा लाइनर हमारा ये, यार भाई ना जी झाड़ू लगा रही पसीने आ रहे पूछ के ले, ये वीडियो भाई मेरी देख रहे हो आप और सब तो रद्दड़ सूट। आज तो जब भी ना धोएंगे नहाऊं तो खैर 3-3 वेरू, पर रद्दड़ सूट है मेरे, जिसमें मेरी वीडियो इंस्टाग्राम में रहे, जो मैं सुबह ऐसे बना रखे हैं, सुबह नहाऊंगी पूजा करूं भाई 5 बजे नहा के अपने वे 2 सूट पहले अच्छे लगते हैं, यहाँ तक लगाते हैं, यहाँ हाँ। तक वो अच्छे लगते हैं, उनमें करके फिर भाई पूरा काम खत्म है, लैट्रिन की सीट भी घिसनी रहे। अब पता नहा धो के थोड़ी बैठ जाएंगे भाई, बिल्कुल। सारा काम करना पड़ा, तो वो कर आके जब एक बार फिर नहाएंगे, फिर अपना पूरे सही से अपना सूट में तैयार, सूट के भाई बिंदी लिपस्टिक जो सुहाग भाग दीदी यूं अच्छा लगा यार, मतलब तो औरत पे सही में सबसे अच्छा सूट ही लगा है, औरत पे बहुत बढ़िया लगा है। मैंने दीदी कहता रहूं मैंने की बावड़ी ऐसे घूमती रहे जैसे किराएदार ना घूमे, जुल्लड़ से पहन के नीचे लोअर पहन लिया, यूं पहन गर्मी में भाई, तक गर्मी में तो ये दीदी गर्मी में तो भाई आज की पहन के बैठी पूछिए। आज तो भाई मैं भी दे शीशे नहीं आई हूँ। तो भैया नहीं, घर में तो लोअर टी शर्ट ये वैसे ही भी अच्छे लगे। मैं आऊं मैं उल्टा मुड़ जाऊं, मैं चट कौन प्यार है नहीं हूँ मैं रात को आऊं 11-11:30 ऐसे लगे पीछे वाली किराएदार नहीं घूम रही है कोई। मैं तो कहा मम्मी तक भी लड़ दूं, मेरी मम्मी यार समझा लो यार, ऐसे लगे पीछे पूरबिया से घूमते रहे मम्मी भाई घर में तो हर गृहिणी बिहारनी लगेगी तो मैं है ना भाई, और सही बताओ दीदी हम इतने बंठन के रहे हैं बताओ, मैं तो आप किचन में खड़े नहीं होते, आप और कोई काम नहीं करते, यहाँ भाई सुन तुम्हें 4 आदमी देख रहे, हम घर में हम वो तो देख रहे कई आदमी आपकी मान ली गई, अब हम घर में, हम तो चलो हमारे तो प्राइवेट। तो भाई वहां में एक बात ये भी कहना चाहूंगी, पब्लिक है ना आपके सूटन तो मतलब ना होता, जब आपने जो कंटेंट बना रखा ना उस बात पे ध्यान रहे उनका, क्या बात क्या बोल रहे हो, सूटन पे ध्यान। मैं तो यही समझू, बाकी भैया और इनकी सोच इनकी पता आप सही समझ रहे हो, लेकिन हर किसी की सोच ये नहीं है, क्योंकि मेरा जैसे मैं जो भी है ना सूट रहेंगे भाई मेरे जैसे ऐसे ही रहे, फटे पचीचा जो भी है, मैं तो जब तक घिसनो जान भाई सिलाई देनी पड़े 800-700 रुपए की सिलाई हो रही है, वैसे मैं सी लूं खुद भी, पर मैं आजकल भाई सी के दो आप पैसा ज्यादा जोड़ लिया तेरी बहन ने, और थोड़े मैं सोचूं केला टेलर उनको भला हो जाए, सी के देख लो सूटन ने पहला सी ले रही। आपके पास भी कोलैब करने के लिए सूट वगैरह ऐसे सब चीज आती है? हाँ मैं सूट आवे, लेकिन ज्यादातर ना मेरे हिसाब से 2-3 सूट आए हैं, सूट ऐसे ही रहे भाई मेरे तो ऐसे ही। मैं अच्छा तो, लग रहा, बढ़िया लग रहा। या मैं तो बहुत पैसा खर्च करे कॉलेज में ना दिखाएंगे आपको कुछ, भेजेंगे कुछ, ये कोलैब की तो बस ऐसी है, हम प्रोटीन की कोलैब करते रहे दीदी, हमें पता हुआ प्रोटीन में क्या है। हाँ। पर देखो सब पैसे के ऊपर डिपेंड है, हम तो करते हैं 21,000-22,000 हमें एक रील के दे रहा है, करवा लो भाई कोलैब, हाँ। कर देंगे बना देंगे, बट वाके बाद हमें कोई मतलब न रहा बात है, कोलैब कर दिया अपनी रील डाल दी, वही तो फिर बोले कि आपने कोलैब किया, हाँ ये करो दीदी ऐसे बनाओ, दीदी वैसे बनाओ, हाँ। अरे मैं भाई मोन बनानी, मैंने पेन का कोलैब किया, अभी तक वो रील नहीं डली कहीं, उन्होंने पेमेंट भी पूरी कर दी, हमने बना के भी भेज दिया, आज तक वो रील नहीं डाली ना। मतलब आपने सूट के पसंद करो भेजो, प्रिया ने तो देखा होगी, प्रिया कैसा सूट है बुआ यू, मैंने बेटा आयो तो वहां में सिलाई भी दुखी मेरी, तो ऐसा तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट ना हो, जब आवे तो मैं तो पहले ही लिख दूं मैं ना चाहिए, तो ये हमारे भाई क्यों सिलाई के भाई। अब मैं ना सच बताऊं,
जगह दीदी सिलाई के पैसे भी भिजवा दें, ये भाई मुझे अच्छा ना लगा। देख चल रही हैं, कर भी रही हैं, सबकी सोच एक सी ना हो, और सबको फ्री को जो भी आएगा किसे बुरा लग रहा हो, पहली बात तो ये हुआ। पर लेकिन भाई मेरी अंतरात्मा ना मानती, गवाही ना दे। मैं सच बता रही हूँ कि एक ने कही दीदी सिलाई के कितने पैसे लोगे, ये जैसे जो मैं अपने मैसेजन की बता रही हूँ, मैंने कि भाई ना ले, मैं ना लेती। अब फिर वो वीडियो भी डाल दी, वैसे भी कर दी, मतलब अंदर से ही भाई मेरा वो ना। अब इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, हाँ किसी स्टोरी लगा, हाँ ले मैं लगाऊं तेरी स्टोरी, आदमी कह भी मतलब दीदी बहुत अच्छी है, थैंक्स फलोनो ढिमको। तो भाई दुआ चाहिए, पैसा तो हमने कमा लिया। बाकी भाई हपस की खोपड़ी किसी पे ना भरी गई है, हम तो अपने तो नीचे देखो, ऊपर तो एक से एक हत्ते खोपड़ो, किसी की ओर थोड़ी है। पर हम अपने आप भाई किसी तो कम ना समझते रहे, सीधी सी बात है। कह दो दीदी कुछ आयनगर वाले इनको भी कह दो, अपने इनको है आयनगर के दो बैठे हैं आज कैडी बातचीत गुजर पे। हाँ है ही, आयनगर की तो भाई तोड़ ही नो, आयनगर ऐसी थोड़ी है, आयनगर के सामने जो खड़ा हो तो गया नगर बना दे। भाई थारा प्यार है जो यहाँ तक बैठे हैं, बाकी तो जय श्री राम। दीदी भैया रे करके कुछ कह दो हमको भी कैडी बातचीत गुजर को, फिर हम एक रील भी बनाएंगे ऐसी, दोनों भाई कोलैब करेंगे। चुन्नी खोंगड़ी कोई ना, सही है, हम निकाल लेंगे आवाज खोल कर। कर दो कुछ भैया रे कैडी बातचीत गुजर को, फिर कर देंगे राम राम, कुछ भी कर दो, बना लो डायलॉग बैठे बैठे, कुछ लड़ लो आपस में पहले, एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा ना, एकदम आ जावे, कुछ भी बना लो बढ़िया सा, वही फिर हम रील बना लेंगे। प्रिया बता कुछ, प्रिया बता बेटा। भैया रे इतने सारे बैठे हो, भैया रे आज आगे हम अपने भैया दो रहे कैडी बातचीत गुजर। दीदी ऐसे ही कर दो, भैया रे आज हम आगे कैडी बातचीत गुजर अपने भैया दो रहे अपने घर, फैलाओ आ गया, भेजो आ गया। अरे यू आपका पहला पॉडकास्ट है ना, हाँ। तो कहता ठोक के देखना सब है ना, ऐसे कह दो कुछ बढ़िया। भैया रे आज आगे हम कैडी बातचीत गुजर पे अपने भैया दो रहे पम्मी लंबरदार, जो मेरे भाई है, सही में ही छोटो भाई है, सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट। और पहला पॉडकास्ट है मेरे भैया की गैर, दब के सपोर्ट करो भाई, दब के दिल से सपोर्ट करो अपनी बहन है। अगर आपके मन में मेरे लिए प्यार है तो जय श्री राम, राधे राधे, सपोर्ट करना नहीं, देख लीजिए फिर ना एक बार भी भैया रे। जय श्री राम जी।